पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, कल्याण गंगा जी में नहीं पड़ा है, आपके भाव में पड़ा है। जीव जहां निश्चय करता है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। गंगा स्नान नाम जप आदि करके निश्चिंतता आ जानी चाहिए कि अब हमारा कल्याण होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। निश्चिंतता असली होनी चाहिए, नकली नहीं। वास्तव में कल्याण स्वतः सिद्ध है, पर जीव ने अपनी मान्यता से बंधन कर रखा है। बंधन, दुख, दरिद्रता आपकी बनाई हुई है। हे नाथ, मैं आपका हूं, अब कुछ करना जानना पाना नहीं, कोई भय चिंता नहीं। यह इसी क्षण स्वीकार कर लें। भगवान किसी जीव से अलग हो जाएं, यह भगवान की सामर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान के बिना नरक की भी सत्ता नहीं है। भगवान जैसे वैकुंठ में हैं, वैसे के वैसे ही नरकों में भी हैं। जो कहीं हो कहीं न हो, वह भगवान नहीं हो सकता। जो किसी का हो किसी का न हो, वह भी भगवान तो नहीं हो सकता। भगवान का कहीं भी अभाव कैसे हो सकता है? आप पाप करते हो तो भगवान नरक में उसकी सजा देते हैं। उस सजा में भी मजा है। उससे जीव के पाप कटते हैं और वह शुद्ध होता है। भगवान के प्रसाद में करेला भी होता है, रसगुल्ला भी। शुद्ध से शुद्ध जगह में और खराब से खराब जगह में भी भगवान वैसे के वैसे ही हैं। गंदापना अनित्य है, भगवान नित्य हैं। अच्छी खराब आपकी भावना है, यह तो हमारी बनाई हुई है। भगवान बनाए हुए नहीं हैं। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, यह आपकी धारणा के कारण है। वास्तव में भगवान तो जतन के अधीन नहीं है। आप उन्हें स्वीकार कर लें तो वे आ ही जाएंगे। भगवान सब जगह हैं, पर आप उनको स्वीकार नहीं करते। यही तो बाधा है। यदि आपसे स्वीकार नहीं होता तो रोकर भगवान से कहो, आप में बेचैनी आनी चाहिए। व्याकुल हो जाओ तो समाधान हो जाएगा। अगर व्याकुलता कम होती है तो देरी होगी, पर लाभ अवश्य मिलेगा। आप देरी सहते हो, इसलिए देरी होती है। या तो मस्त निर्भय निश्चिंत हो जाओ या व्याकुल हो जाओ। कोई एक पूरी बात हो, अधूरापन नहीं रहना चाहिए। जैसा आपका स्वभाव है वैसा हो जाओ। मैं गृहस्थ हूं, यह अहमता रहेगी तो गृहस्थ का काम तत्परता से होगा। साधन का काम बारी निकालना होगा। अतः मैं साधक हूं, यह अहमता होती है तो साधन अवश्य होगा और गृहस्थ का काम बारी से होगा। इसलिए मैं साधक हूं, यह अहमता बहुत आवश्यक है। ऐसी अहमता रहने पर साधन विरुद्ध कार्य होगा ही नहीं। अहमता, मैंपन बदलने पर जीवन बदल जाता है। अच्छा साधक भूल में भी साधन विरुद्ध काम नहीं करता। वह शरीर की भी परवाह नहीं करता। शरीर का विशेष ख्याल रखेगा तो साधन ठीक नहीं होगा। कहा भी तो है, राम भजन में देह गले तो गा लिए। बेईमानी से बंधन है, ईमानदारी से मुक्ति है।
संसार शरीर को अपना मानना बेईमानी है। विचार करें, शरीर पर अपना वश चलता है क्या? या तो इस पर अपना अधिकार जमा लो या इसको अपना मानना छोड़ दो। शरीर किसी भी दृष्टि से अपना नहीं है। शरीर संसार से अलग नहीं हो सकता। शरीर को संसार की सेवा में लगाना कर्म योग है। प्रकृति का मानना ज्ञान योग है और भगवान का मानना भक्ति योग है। शरीर को अपना मानना जन्म मरण योग है। जिसकी चीज है उसी को दे दी तो मुक्ति हो गई। अपना मानने में जोर आता है, छोड़ने में क्या जोर? प्रबंध करो पर अपना मत मानो। जो चीज मिली है और बिछुड़ने वाली है वह वस्तु अपनी नहीं होती। अपनी वस्तु शोक रूपी कांटा है। विष्णु पुराण में आया है, जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी कांटे गढ़ते जाते हैं। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, निर्विकल्प बोध और उसकी प्राप्ति की विधि क्या है? स्वामी जी ने कहा, बोध है और विधि है नहीं का त्याग। जैसे विवाह होने के बाद व्यक्ति आजीवन विवाहित ही रहता है, कुंवारा नहीं होता, ऐसे ही आप एक बार भगवान के शरण होने के बाद सदा ही शरण में ही रहें, संतुष्ट हो जाएं कि अब तो अपने घर आ गए, अब भजन स्मरण ही करना है। संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता से हमें कोई मतलब नहीं। अब हम भगवान के हो गए। जैसे अब हम विद्यालय में भर्ती हो गए, अब हमें पढ़ाई करना है। यह सावधानी रखें कि समय व्यर्थ न जाए। किसी समय भगवान का चिंतन न हो तो यह घाटा है, नुकसान है। भगवत प्राप्ति में देरी तो आपके कारण ही है। आप देरी को सहन कर रहे हो, बस इतनी सी बात है। भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान अथवा संसार का त्याग तत्काल होता है, धीरे धीरे नहीं होता। क्या विवाह होने में, दान देने में कई दिन लगते हैं? किसी गुरु में श्रद्धा न रहे तो उनके दिए नाम की एक माला रोज जप लें और उनकी निंदा न करें। व्यवहार में तो संसार है ऐसा दिखाई देता है, पर विचार करें तो संसार निरंतर अभाव में जा रहा है। संसार का अभाव ही सच्चा है, संसार सच्चा नहीं है। है का विभाग परमात्मा है और नहीं का विभाग संसार है। संसार बनावटी है, बनावटी चीज नकली होती है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनावटी हैं, मिट्टी ही सत्य है, ऐसे ही संसार बनावटी है, परमात्मा ही सत्य है। संसार से परमात्मा को, मिट्टी के बर्तनों से मिट्टी को निकाल दो तो क्या शेष रहेगा? संसार रूप से परमात्मा ही बने हुए हैं। अतः भाव, क्रिया, पदार्थ से सबको सुख पहुंचाएं, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, तो यह वासुदेवा सर्वम हो जाएगा। जो संसार से कुछ चाहता है वह घाटे में ही रहता है। जिसके भीतर भगवत प्राप्ति की भूख हो उसके लिए वासुदेवः सर्वम बहुत ही बढ़िया बात है। वासुदेवः सर्वम का अनुभव करने वाला दुर्लभ महात्मा बन जाता है। सब जगह भगवान को देखने वाले से भगवान कभी छिप नहीं सकते। यह रहस्य की बात है। हे प्रभु, आप ही हैं। यह परमात्मा की उपासना का एक तरीका है। वे उसको कहते हैं
जो खास अपने हैं, वही सोई का भी यही तात्पर्य है। यह गुप्त बात है, रामायण में कई जगह सोई पद आया है। सब जगह भगवान को ही देखना उनको पकड़ने का उत्तम साधन है। संसार का परिवर्तन कभी बंद नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। संग्रह और सुख भोग के समय यह परिवर्तनशील नहीं दिखाई देता, आंखें मिच जाती हैं। यदि साधक की दृष्टि संसार की परिवर्तनशीलता की तरफ निरंतर बनी रहे तो भोग तथा संग्रह की इच्छा नहीं रहेगी। भोग तथा संग्रह की इच्छा मिटने से ही साधन बनता है, अन्यथा बेहोशी रहती है। शरीर संसार जा रहे हैं, यह जागृति रहनी चाहिए। परिवर्तनशील का ज्ञान होने से अपरिवर्तनशील का ज्ञान स्वतः हो जाता है। संसार के परिवर्तन में कभी विश्राम होता ही नहीं। संसार में निरंतर श्रम ही श्रम है, विश्राम केवल परमात्मा में ही है। परिवर्तन को देखने से परिवर्तन मिट जाएगा, अपरिवर्तन को देखने से अपरिवर्तन की प्राप्ति हो जाएगी। इन दोनों का नाम योग है। संसार का संबंध विवेक विरोधी है और परमात्मा का संबंध विवेक सम्मत है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर संसार का अभाव हो जाएगा। दूसरों के साथ मैं मेरेपन का संबंध न रखकर केवल और केवल सेवा का संबंध रखें। सेवा के लिए ही संबंध रखने से वह संबंध बंधन कारक नहीं होगा। समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य को केवल सेवा में ही खर्च करना है। अपने लिए कर्म करने से शरीर में अहमता ममता दृढ़ होती है और दूसरों के लिए कर्म करने से अहमता ममता शिथिल होती है। दूसरों के साथ केवल सेवा का संबंध रखने का परिणाम है संबंध विच्छेद। चाहे मैं मेरा इसका संबंध न रखें, चाहे सेवा का संबंध रखें, दोनों का परिणाम एक ही है, संबंध विच्छेद। दोनों ही साधन हैं। भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। तात्पर्य है कि हमारा दूसरों की सेवा करने का अधिकार है, सेवा लेने का नहीं। कर्तव्य अपना है, अधिकार दूसरे का है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। जो कुछ करता है केवल अपने लिए करता है, वह साधक नहीं होता, प्रत्युत संसारी होता है। चाहे संसार के लिए करो, चाहे प्रकृति के लिए करो, चाहे भगवान के लिए करो, पर अपने लिए मत करो। संसार के लिए करना भौतिक साधना कर्मयोग है, प्रकृति के लिए करना आध्यात्मिक साधना ज्ञान योग है और भगवान के लिए करना आस्तिक साधना भक्ति योग है। आपका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति तो हो, आप संसार को सत्य मानना छोड़ दो, फिर असत्य मानो, अनिर्वचनीय मानो, साधन हो सकता है। संसार की सत्ता नहीं बांधती, इसकी महत्ता स्वार्थ बुद्धि लेने की इच्छा ही बांधने वाली है। यदि संसार को सत्य मानो तो उसकी वस्तु से संसार की सेवा करें। कर्म से सेवा तेज है, सेवा से पूजा तेज है। दूसरे की सुख सुविधा के लिए कर्म करने से कल्याण हो जाता है, यह भौतिक साधना है। सड़क पर कांटा पड़ा हो
तो उसको एक तरफ कर देना भौतिक साधना है। सबको भगवत स्वरूप मानकर पूजन बुद्धि से उनकी सेवा करें तो वासुदेवः सर्वम का अनुभव हो जाएगा। बंधन लेने से होता है, त्याग से तो बंधन खुल जाता है। सरोवर में डुबकी लगाओ तो मानो जल ऊपर रहने पर भी अपने ऊपर बाहर नहीं आएगा, परंतु अपना मानकर घड़ा कंधे पर लोगे तो भार हो जाएगा। भार अपना मानने पर है। कल्याण त्याग से होता है, वेदांत पढ़ने से नहीं। विचार करना चाहिए कि अब तक कितने वर्ष बीत गए, उसमें हमने किया क्या है। यदि यही गति रही तो आगे कब काम पूरा होगा। यदि नहीं कर सकते तो गति बदलो। हम प्रतिक्षण मर रहे हैं, एक एक श्वास की कीमत समझो। करने से ही बंधन हुआ है, करना सर्वथा छोड़ दो तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। करने से प्रकृति के साथ संबंध होता है। भगवान भी अवतार काल में प्रकृति की सहायता से ही लीला करते हैं। जो सब देश कालादि में परिपूर्ण है, उस परम आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना। करने से तो हम उनसे दूर होते हैं। परमात्मा अप्राप्त है, करने में लगे रहने से उनका अनुभव नहीं होता। गीता में भी एवं विदित्वा कहा है, एवं कृत्वा नहीं कहा। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा, परंतु मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। स्वामी जी इस पर कहते हैं, प्रकृति के परवश होने से ही करना पड़ता है। कोई रेल पर चढ़ गया तो उसे जाना ही पड़ेगा, परंतु प्रकाश में क्या क्रिया होती है। अतः शांत चुप हो जाओ तो तत्व का अनुभव स्वतः हो जाएगा। सभी ग्रंथों में गीता की वाणी विलक्षण है, क्योंकि यह भगवान की वाणी है। भगवान अनादि हैं, उनका सिद्धांत बड़ा विलक्षण है। वह सिद्धांत है वासुदेवः सर्वम। सब कुछ वासुदेव ही है। मन का लगना और न लगना, ये दो अवस्थाएं तभी तक हैं जब तक एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता है। वासुदेवः सर्वम का अनुभव करने के लिए मन वाणी शरीर से सबका आदर करें, सबका सुख चाहें, किसी का भी बुरा न चाहें। यदि त्रिलोकी की सेवा करना चाहते हो तो बुराई न करो, न सोचो, न सुनो, न कहो। बुराई छोड़ने से भलाई स्वतः होगी। स्वतः होने वाली चीज ही सदा रहती है। सद्गुण सदाचार नित्य हैं। आसुरी संपत्ति को हटाने से दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट होगी। भलाई में जो कमी है उसी का नाम तो बुराई है। हमें संसार स्वतः स्वाभाविक दिखाई देता है, वास्तव में परमात्मा स्वतः स्वाभाविक है, संसार नहीं। संसार तो भिन्न है। परमात्मा प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, अपितु प्रमाण उससे सिद्ध होते हैं। परमात्मा से प्रकाशित होने वाली वस्तु परमात्मा को कैसे प्रकाशित करेगी। जब तक त्यागी है तब तक त्याग नहीं हुआ। त्याग होने पर त्यागी नहीं रहता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसमें खास बात है दूसरो न कोई, अर्थात अनन्य भाव से भगवान को अपना माने। एक भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न माने। केवल भगवान को ही अपना मानने की सामर्थ्य मनुष्य में ही है, देवता आदि में नहीं। गीता में आया है कि देवता भी भगवान के चतुर्भुज रूप को देखने के लिए
नित्य लालायित रहते हैं, फिर भी वे देवता बने बैठे हैं। भगवान की प्राप्ति में अन्य का आश्रय ही बाधा है। देवताओं में अनन्यता नहीं है। आपकी इच्छा भी देवताओं की इच्छा जैसी है। अनन्यता भी भगवान से मांगो। भूख न लगे तो भूख की भूख तो लगनी चाहिए कि भूख कैसे लगे, तभी वैद्य के पास जाते हैं। ऐसे ही अनन्यता की भूख लगनी चाहिए कि अनन्यता हो कैसे। संत महात्मा वही बात बताते हैं जो हम कर सकते हैं। शास्त्र, धर्म, संत महात्मा और भगवान ये कभी किसी से विमुख नहीं होते। खोज करो तो गलती अपनी ही निकलेगी, भगवान की नहीं। जब तक दूसरे की गलती दिखाई देती है तब तक हमारी बड़ी भारी गलती है। दूसरों की तरफ देखें नहीं। भागवत एकादश स्कंध में कदर्य ब्राह्मण की कथा आती है। लोग उस पर पेशाब भी कर देते तो उसको लोगों की गलती न दिखाई देकर अपनी ही गलती दिखाई देती थी। जब तक दूसरे की कमी दिखाई देती है तब तक अपनी बड़ी भारी कमी है। ज्ञान की पहली भूमिका शुभेच्छा तो आप में है ही, कमी तो दूसरी भूमिका विचारणा की है। प्रत्येक कार्य विचार पूर्वक करो, सुचारू रूप से करो। किसी को भी किंचित मात्र भी दुख न हो, किसी के मन के विरुद्ध काम न हो। हृदय में किसी का बुरा सोचना छोड़ दो। इससे आध्यात्मिक मार्ग में बड़ी उन्नति होगी। मीठा बोलन, निम्ब चलन, पर अवगुण ढकलेन। पांचों चंगा नानका, हरि भज हाथा देन। सत्संग सुनने वालों से लोग अच्छे बर्ताव की आशा रखते हैं। अमृत का प्रसार करो, विष का नहीं। भला होने के लिए बुराई का त्याग आवश्यक है। सबकी सेवा करें, आशा किसी से न रखें। आशा पूरी होने पर मोह में फंस जाएंगे और आशा पूरी न होने पर क्रोध में फंस जाएंगे। सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।